Good morning, everyone. So, we are going to start with a system analysis through evaluation of transfer function. Earlier, we have discussed the solution of a differential equations using Laplace transform. So, in this case, if we have a LTI system, LTI means a linear time invariant system. So, it is completely characterized by its impulse response h of t. Means if you have a system, if it's given to you, suppose this is your LTI system, continuous time, because I'm writing continuous time LTI system, means your domain is time domain, and h of t here, this is your system, then x of t is the input to this system, and y of t is the response of this system, means, or we can say the output of this system. This is the input. Suppose a system is given to you a linear task, suppose it's a linear time invariant system with input x of t, and its corresponding output is y of t. So at times we have to calculate this, we have to calculate this transfer function of this system. सो जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का, क्वेश्चन आपको ऐसे फॉर्म होते हैं कि कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, और कैलकुलेट द आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम. सो अगर हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, then the transfer function is calculated in S domain, means after taking the Laplace transform. अगर हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट. सपोज हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, इट इज ऑलवेज the output upon input, means Laplace transform of the output divided by the Laplace transform of the input. सो जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा उसे हम डिनोट करेंगे एच ऑफ एस से, एंड ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट लैप्लेस ऑफ आउटपुट, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. एंड अगर हम आउटपुट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लें y ऑफ t, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, y ऑफ s, एंड इनपुट xt है. सो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा इट इज x ऑफ s. सो वी कैन राइट दैट h ऑफ s is equal to y of s divided by x of s, means the ratio of Laplace transform of output, the ratio of Laplace transform of output, this is the Laplace transform of output, to Laplace transform of input is referred to as the transfer function of your system. So in this way we can calculate the transfer function of our system. So using this h of s, कि आपको at times directly transfer function calculate करना होता है, और ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में आपको इनपुट गिवन हो x of t की फॉर्म में, एंड h of t भी आपको गिवन हो, या फिर h of s गिवन हो. अगर आपको h of t की फॉर्म में गिवन है तब हम उसका क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे. अगर आपको डायरेक्टली h of s की फॉर्म में गिवन है, देन हम आपको h of s गिवन है, x of s गिवन है, अगर हमने उसका आउटपुट निकालना है देन आउटपुट इज y of s. So in this way we can calculate the response of a system, the transfer function of a system. But finally जो आपने आंसर रिप्रेजेंट करना है वो आपने टाइम डोमेन में करना है. कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज जो आपकी कैलकुलेशंस होती है वो इजी हो जाती है. सपोज आपको क्वेश्चन में h ऑफ s गिवन है, x ऑफ s गिवन है, आपने आउटपुट कैलकुलेट करना है, देन आउटपुट आपने y ऑफ s की टर्म्स में नहीं करना.
मीन्स वाई ऑफ एस तो आपको एक बार आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, बट जो आपने आंसर देना है वो आपने वाई ऑफ टी की टर्म्स में देना है। मीन्स जब आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द इनवर्स ऑफ दिस लैपलेस ट्रांसफॉर्म। मीन्स आपने जो आंसर फाइनली लिखना है दैट इज इन टाइम डोमेन, नॉट इन एस डोमेन। जो एस डोमेन में हम कन्वर्जन करते हैं, इट इज जस्ट फॉर कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो सिंपल हो जाती है। दैट्स वाई हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेशंस करते हैं। बट जो आपने फाइनल आंसर लिखना है, सपोज आपने आउटपुट लिखना है, रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, जो आपका आउटपुट आएगा दैट शुड बी इन टाइम डोमेन। और अगर आपने किसी का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, आप उसे एच ऑफ एस की फॉर्म में कैलकुलेट कर लोगे लाइक दिस, बट फाइनली जब आपने आउटपुट लिखना है वो आपका एच एच टी की फॉर्म में ही होना चाहिए। We will see it with the help of an example. So मीन्स आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कि अगर आपको इनपुट गिवन है, सपोज एक्स टी आपका इनपुट है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्स ऑफ टी एंड इट इज एक्स ऑफ एस। हम इनपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कि अगर हमने आउटपुट कैलकुलेट करना है इस एलटीआई सिस्टम का, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट एक्स टी, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ एस। देन सेकेंड स्टेप इज जो आपका एक्स ऑफ एस है, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ एस। दिस इज योर एच ऑफ एस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन योर एक्स ऑफ एस विल गेट मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ एस, देन यू विल गेट वाई ऑफ एस। यही होगा, अगर आप एक्स ऑफ एस को एच ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट वाई ऑफ एस। एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज आपने आउटपुट लिखा, दिस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, but now we will take the inverse Laplace transform of this. So the inverse Laplace transform of this is y of s. You will get your output y of t in time domain after taking the inverse Laplace transform. So we will follow these three steps to find the output of your LTI system. Let's see it with the help of an example. Suppose आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, transfer function of LTI system is given to you and it is h of s is equal to 2s minus 1 divided by s square plus 3s plus 2. You have to calculate the impulse response. impulse response, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि हमें इससे कहीं आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म गिवन है, हमें इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, मींस एच ऑफ टी कैलकुलेट करना है। इसमें हमने कोई आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना, कोई इनपुट आपको गिवन नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। मींस हमने इसका एच ऑफ टी कैलकुलेट करना है, तब तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। एच ऑफ टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, हमने एक मेथड किया था पहले। किस मेथड से करते हैं हम, अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं हम डायरेक्टली, तो ये आपका टी डोमेन में आंसर आ जाएगा। ये एच ऑफ एस यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, जो नीचे वाली टर्म है इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, s+2 और s+1। नाउ ये इस फॉर्म में आ गया s+2 एंड s+1 की, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसके फैक्टर्स फॉर्म कर सकते हो लाइक दिस। तो अब हम इसे यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन a/s+2 प्लस b/s+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2s-1 s+2 एंड s+1। अब इसे सिंप्लीफाई करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लासेस। यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5
एंड जो v की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, आप इसके साथ कंपेयर करोगे s वाली टर्म्स को एक साथ, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कंपेयर करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब a एंड b की वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, 5/s+2 प्लस -3/s+1, ये आपका एच ऑफ एस आ गया। अब हम इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं एच ऑफ टी। दिस इज द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। एच ऑफ एस का इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज एच ऑफ टी, बट इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? मैम उसका आएगा 5 × e⁻²t यस, इट ut। इज 5 × e⁻²t u ऑफ टी। ये हमने ऑलरेडी ये चीजें की हुई हैं। यहाँ -3 × e⁻−t, ये भी आपका s+1 है इंटू ut। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, बट एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन इस वे में है, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि यू हैव टू डिटरमाइन द steady state response means of the following system to unit step excitation। unit step excitation means ये आपका सिस्टम है h of t, this is your LTI system, x of t is the input and y of t is your output। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में h of s गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू यू s+1 divided by s² plus 3s plus 2। You have to calculate or you have to determine the steady state response, means ये output इसमें हमने calculate करना है of the following system to unit step excitation। unit step excitation means जो आपका input है x of t, वो आपका क्या है? unit step signal है। क्वेश्चन में आपको गिवन है unit step excitation, it means your input is unit step function। यूनिट स्टेप फंक्शन आपका क्या है? इनपुट। मींस हमें इनपुट भी गिवन है, एच ऑफ एस भी गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट वाई ऑफ टी। फॉर दिस व्हाट वी विल यूज, हम एच ऑफ एस किसके इक्वल होता है? वाई ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस। मीन्स हम पहले वाई ऑफ एस अगर कैलकुलेट कर लें, एच ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ एस, अगर हम वाई ऑफ एस कैलकुलेट कर लें, देन टेकिंग द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वी कैन get the value of output, that is y of t। so इसके लिए आपको एच एस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x of s ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। x of s क्या आएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लेस ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? मैंने आपको 1-2 के एलिमेंट्री सिग्नल्स के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताए थे। यूनिट स्टेप का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s²। Yes, no, not s², it is सॉरी 1/s only। सॉरी मैम। इट इज 1/s। जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है इसका अगर आपने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, बट ये कुछ सिग्नल्स हैं, यूनिट स्टेप हो गया, यूनिट रैंप हो गया, एक्सपोनेंशियल जो हमने e⁻⁻⁸ वाला किया है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो बिकॉज आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। जो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ एस, वो क्या आ गया आपका? 1/s। मीन्स अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लें, इट इज एक्स ऑफ एस, एंड यूटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s। वी नो द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्स ऑफ एस हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वाई ऑफ एस आ जाएगा, एंड वाई ऑफ एस आपका क्या आ गया? वाई ऑफ एस इज s+1 s² plus 3s plus 2 multiplied by 1/s। और अब हम आप इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करोगे, हमने y ऑफ t निकालना है।
मीन्स हमने इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसके लिए फिर से आपका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन वाला मेथड यूज होगा। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपने इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, देयर यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। सो सेम इसमें हम क्या करेंगे, ए अपॉन इसके फैक्टर्स आ जाएंगे s+1 s² +3s+2, सेम पहले वाली इक्वेशन है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे s+1 एंड s+2। एक आपका s है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आप इसे ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, a/s प्लस b/s+1 प्लस c/s+2। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें a, b एंड c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, या फिर आप इसमें ये देखो, आपका और इजी हो गया, किसी ने नोट नहीं किया, ये s+1 एंड s+1 आपका कैंसिल हो रहा है, आपका सिर्फ इतना पार्ट ही आ जाएगा, ये सी a/s प्लस b/s+2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड से जब आप इसे सॉल्व करोगे, तब आप a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे पहले। तो यहां से जो आपकी a एंड b की वैल्यूज आएंगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो ये वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय s, यही था a/s, एंड सेकंड -1/2 b/s+2 था, यही इक्वेशन थी हमारी ये वाली। इसमें हम a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपका क्या है, y/s। नाउ लास्ट स्टेप आपका क्या रह गया, टेकिंग द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। y/s का क्या होता है, y(t) 1/2 डिवाइडेड बाय s। 1/2 तो आपका एज इट इज रहेगा, 1/2 1 UT बाय में। एस, ये डायरेक्टली आपका ut आ जाएगा, बिकॉज 1/s किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, ut का। तो इनवर्स में ही टाइम डोमेन में ut आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू वन e बाई to power एस प्लस minus टू 2t। e⁻²t ut। सो इन दिस वे, अगर आपको ऐसे गिवन है कि एक LTI सिस्टम गिवन है, आपने उसका आउटपुट कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको इनपुट भी गिवन होगा एंड आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन होगा। सो यूजिंग दिस मेथड you can calculate the output or response of an LTI system. So is it clear? Yes, ma'am. Okay.